हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनकी वजह से आज ये रीडिंग देख रहे हो, तो वो आपके लिए क्या फील करे, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। और फिर रीडिंग में चाहे जो भी करूँ, मेरा इनडायरेक्ट इंटेंशन आपकी हीलिंग है। कहीं ना अनजाने में से ही मैनिफेस्टेशन होती है, बट जो पॉजिटिव चीज़ है उसी को लेना है और नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल सुन के अनसुना करना है। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव नोट कि उनके दिल में क्या चल रहा है आज आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, मतलब आज के दिन अगर सामने आई है, जब भी आपके सामने है, तो वो मैसेज आपके लिए रेजोनेट हो सकते हैं। और अगेन कुछ लोगों के सिचुएशन होते हैं ना कि इसके लिए है क्या, उसके लिए है क्या, रीडिंग वो हो सकता है। तो रीडिंग जिनके लिए है उनको वो पहुंच ही जाती है। तो पॉजिटिव एनर्जीज़ हो तो प्लीज़ क्लेम किए, और नेगेटिव एनर्जीज़ को तो सुन के अनसुना करना ही है। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जब भी मैं कैंडल जला, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उनकी बातें, उनका चेहरा, उनका हंसना मुस्कुराना, मतलब उस एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। मुश्किल हो सकता है लेकिन उनका नाम ज़रूर याद कीजिए, क्योंकि एनर्जी जानना है तो करना तो पड़ेगा। डेविल की एनर्जी है, ऑब्सेशन है आपके लिए बहुत। और मुझे ऐसा लग रहा ना, ये इंसान ना कोई कार्मिक हैबिट्स हो या एडिक्शन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इनमें। इस ऐसा ना, ये जो इमेज बना है ना, वैसा लग रहा है कि किसी जाल में जब मछली फंसती है ना, या कोई अपने ही जाल में फंसता है, वही एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। कि जैसे ना इनको लग रहा हो कि उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए, कुछ बातें सोची, कुछ कहा, कुछ ऐसा किया जो उनको उस वक्त कर एक सही चीज़ लगी। अभी भी मतलब उस चीज़ में वो जैसे ना फंसे हुए हैं, अभी भी मतलब अभी उस चीज़ में ना फंसने जैसा फील हो रहा है, फंसने जैसा कि आई एम फीलिंग ट्रैप्ड वाली एनर्जी फील हो रही है मुझे। तो ऑब्वियसली ट्रैप है इंसान, कोई भी हो, आप हो या कोई भी हो। तो वो चीज़ है ना कि फ्री होना चाहते हैं, इमोशनल हो, फ्रीडम वगैरह जो भी है ना, बहुत ज़्यादा है। मुझे इमोशनल फ्रीडम की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि ये इंसान अपनी लाइफ में ना इमोशनल फ्रीडम चाहता है, इमोशनल फ्रीडम। स्ट्रांगली आपका कनेक्शन ना पास्ट लाइफ से हो सकता है, स्पेशली सोल कनेक्शन, जहाँ पे कुछ चीज़ें ना एक दूसरे को ट्रिगर हो रही है। लाइक उनके दिल की जो भी बात है या उनके हालात है ना, एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा होता है, अंदेशा होता है कि ये इंसान कुछ तो ये फील कर रहा है। लाइक ना रोमांटिक फीलिंग हो या फिर अपसेट वाली फीलिंग हो, क्योंकि जिस तरह से अचानक से आपको रोना आ रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा अलग ही है, अलग ही है। लेकिन आपकी नॉर्मल सिचुएशन में समझो कि आपके साथ कुछ गलत हो गया, आपको किसी ने आपको इंसल्ट कर दिया या कुछ भी है, इतना तो आप स्ट्रांग हो गए कि इतना आपको इतना भी हर्ट नहीं होता। बट ये जो है ना अलग ही है, मतलब लिटरली आप बैठे बैठे आपके आँखों से इतना भारीपन होता है और आँखों से आंसू निकल आते हैं अचानक से। तो आप समझ नहीं पा रहे कि मैं इतनी कमज़ोर कब से हो गई, या फिर मैं कमज़ोर कब से इतना हो गया कि अचानक से फील हो रहा है कि आई फील लाइक लॉस्ट, आई फील लाइक क्राइंग। मुझे यहाँ 9 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मैं पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि 69, 96 इंजर नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। मिरर एनर्जी नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। 1001 हो, 1551 हो, 1221 हो,
यहाँ पे लेटर सी, लेटर ए, लेटर आई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, CI। तो मुझे स्पाइन की एनर्जी भी मिली है। स्पाइन, नज़र होना, नज़र कैसे ना, दूर से खामोश रह के एक मतलब ना आँखें सेकने वाली एनर्जी है, क्योंकि सामने आने की हिम्मत वजह नहीं है, बट मतलब सामने से एक्सप्रेस, मतलब अब बात भी करें ना तो अपने दिल की एग्जैक्टली हालात या एग्जैक्टली बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि ना कुछ ऐसा है स्पेशली इनकी तरफ से, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या इन्होंने जो की है बात है ऐसी ना, बहुत ज़्यादा खुद को भी पता है ना कि बहुत ज़्यादा हर्टिंग थी, और या सिचुएशन इन्होंने इतनी कॉम्प्लिकेटेड या ऑलमोस्ट जैसे रास्ते इन्होंने बंद करे हो, तो समझ नहीं आ रहा। लेकिन कि ईगो या जिद है ना बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, लाइक मेरे ही दुनिया में गम है, मेरी ही मजबूरियां है, ये जिद ना बहुत बड़ी है। इच्छा है सब कुछ, इच्छा है बात करनी है, मिलना है, टाइटली हग करना है, बहुत सारी बातें करनी है, देखते रहना है, बहुत इच्छा है, लेकिन जिद मतलब है ना बहुत बड़ी है, मतलब मेरी मजबूरी है, मेरा ही ईगो है। फिलहाल ना बहुत ज़्यादा एक सदमे की एनर्जी है, स्पेशली इन थर्ड पार्टी सिचुएशन, बहुत ज़्यादा सदमे की एनर्जी है। वो जो पहले इमेज में है ना, अपने ही जाल में फंसना, बहुत ज़्यादा एक जो ये नो ककून बना लिया है अपने ऊपर, तो वो अभी ये ककून चाहे ना अनचाहे ट्रांसफॉर्म करके रख देगा, बट होना ही था। इट्स लाइक कार्मिक सिचुएशंस है, कार्मिक रिलेशंस है, वो होनी ही थी, लेकिन सबक सीखना भी ज़रूरी था, लाइफ लेसन्स है वो ज़रूरी थे। आपके एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा खामोशी है, और ये खामोशी उनको ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा ना कि तुम बोलो, तुम डांटो, तुम कोसो, तुम मतलब गलत कितना भी चिल्लाओ चीखो, बट बोलो। तुम कहाँ हो, क्यों नहीं हो, ज़रूरत है। कुछ बातें ऐसी ना कि इनकी वजह से ही वो सब चीज़ नहीं हो सकता, इन्होंने ही ब्लॉक किया हो सकता है, या कुछ भी है, या आपने ब्लॉक किया है, बट हो नहीं सकता ना, फिर भी लाइक ना डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, डिज़ायर मतलब इच्छा तो है, बात करो बात करो बात करो। चेन ऑफ इवेंट्स, मेमोरीज ऑफ लव, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, यहाँ पे बहुत कम लोगों का रीयूनियन होगा, लेकिन होगा ज़रूर, सबका होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इमीडिएट एक्शन में ना बहुत कम लोग का होगा ये वीकेंड की तरफ, लेकिन जिनका नहीं हुआ है ना उनका भी होगा ज़रूर, लेकिन एक वक्त लगेगा, क्योंकि इस इंसान की एनर्जी ना काफ़ी ज़्यादा ठहराव है। भले वो कितना भी ईगो दिखाए, भले वो कितना भी जिद दिखाए, लेकिन कुछ चीज़ें ना जिस कदर बदल रही है, अभी तो वीनस एंटर्ड इन एक्वेरियस वाली सिचुएशन है, तो अचानक से कुछ धमाका होने के चांसेस है। यस, अचानक से कुछ होगा। और मुझे समाव ऐसा लग रहा ना कि कुछ लोगों के केसेस में ना आपके जो कॉमन फ्रेंड्स हैं ना, एक नज़दीकी दोस्त या उनके कलीग्स या कुछ तो हो सकता है, लाइक ना पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आज की एनर्जी की जो थीम कहना, थीम लाइक ना एक एनर्जी में एक अलग एक कॉन्टिन्यूसली थीम चलती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ना खामोशी की है। लेकिन इस खामोशी में ना हर जगह आप हो,
जैसे आपको ढूंढना, आपको लाइक जैसे ये धुआं है वो हवा में फैल रहा है ना, तो उसमें उस खुशबू को ढूंढा जा रहा है कि वो यूनिक है, वो यही है खुशबू, उसे ढूंढा जा रहा है, उसे फील किया जा रहा है। लिटरली यहाँ पे ना मुझे जो सोल कनेक्शन है ना, उनको फील हो रहा है ना कि ये एक दूसरे से लिटरली समझ पा रहे हैं, बात कर समझ पा रहे हैं इन द सेंस कि आप नहीं समझना चाहते, आप क्योंकि आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये इंसान न कॉल करता है, न मैसेज करता है, न रिस्पॉन्ड करता है, दिल की बात नहीं कहता, एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिल से जुड़ाव है, वो है अंदर से, कहीं ना कहीं इंतज़ार है, वो है। कहते हैं कि उम्मीद नहीं है, उम्मीद नहीं है और उम्मीद रखना भी नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं इंतज़ार तो है, एक उम्मीद, एक होप है, एक डिज़ायर है। बहुत कुछ बातें जो अधूरी सी रह गई थी वो पूरी है, होनी है। ये आपको भी एक अंदर ही अंदर कहीं खलता है, स्पेशली एक जस्टिस, न्याय जो आपकी तरफ होना था वो बाकी है। वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि कार्मिक लेसन सीखना एक वक्त होता है, एक फेज़ होता है, वो होना ज़रूरी है। कुछ लोगों का महीनों का होता है, तो कुछ लोगों का दिनों का, तो कुछ लोगों का सालों का, ये सालों का होता है। अगर सोल कनेक्शन है तो जर्नी आसान नहीं लेकिन खूबसूरत है। इसमें खास करके अपने आप से ही मुलाकात हो जाए कि कितने स्ट्रॉन्ग हम हैं। जिस तरह से जब ये बातें हुई ना सोल कनेक्शन की, तो जिस तरह से फ्लेम कह रही है ना कि यस इट इज़ देयर, दिल में तो आप ही हो, लेकिन उसे खुद को ही समझना उनके लिए बहुत आसान नहीं था, बहुत आसान नहीं था। एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कनेक्शन फील हो रहा है मुझे, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। मुझे ना यहाँ पे रोज़ है, लेकिन एक इसमें ना कांटे भी है, लाइक गुलाब है लेकिन कांटे भी हैं, तो वो कांटे निकलना ज़रूरी है, आपके हाथ में नहीं है, ये उनको ही करना पड़ेगा, या निकल जाएंगे, निकलना पड़ेगा, या वो उनके हाथ में ही है। लेटर वाई भी यहाँ भी दिख रहा है मुझे। नंबर 7 इम्पॉर्टेंट लग रहा है, नंबर 3 इम्पॉर्टेंट लग रहा है, 9 इम्पॉर्टेंट लग रहा है। दो दिल जुड़ेंगे ज़रूर वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें चल रही है दिलो दिमाग में। लेट्स सी कि एक्शन क्या हो सकता है इनकी तरफ से। एक्शन क्या हो सकता है इनकी तरफ से। गुडनेस, सो 7 नंबर का ये जो कार्ड है वो काफ़ी हद तक सेवन नंबर चैट सक्सेस थ्रीम वो तो होकर रहेगा। एक साथ ऐसे नहीं। फर्टिलिटी 3 नंबर, तो लाइक 3 नंबर मैंने कहा था, 3 आई थिंक आया था, राइट। विक्ट्री एंड सक्सेस, हार्मनी, पता नहीं क्यों स्पिरिचुअल यूनियन है, लेकिन मुझे हार्मनी वर्ड क्यों सुनाई दिया या मैं क्यों बोला समझा नहीं। एंड लाइट सन की एनर्जी, 2 कार्ड्स, डेस्टिनी एंड मेमोरीज ऑफ लव, और 2 कार्ड्स लूँगी मैं।
रेस्ट एनर्जी में, और ये है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। तो आप लोग का यूनियन होना, एक सोल हैप्पीनेस, सोल कनेक्शन होना, ये एक डेस्टिनी की बात है, डेस्टिनी की बात है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 19, 10, 3 है, 7 है, आज के दिन डेट भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। 3 है, 7 है, 7 डेज है, 6 डेट है, 4, 2, 6, अगेन 66, 666, 222, 69, 96 इन जो नंबर आपको शायद दिख रहे हैं। तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आने की एनर्जी है। इच्छा तो है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ये जो दिल और दिमाग में जंग छिड़ी है उससे बाहर आ जाए। काफ़ी ज़्यादा एक सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन मोड में भी है कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या हो सकता है। आपकी यादें जब भी आती है उनको एक बहुत ज़्यादा एक होप देती है, एक पॉजिटिविटी देती है, जिसकी वजह से ना आगे बढ़ने की इच्छा होती है। सक्सेस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ट्रैवल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ग्रोथ, एक सक्सेस और एक हैप्पीनेस, एक कंप्लीशन, ये भी फील हो रहा है। तो डेस्टिनी में है, आप लोग का मिलना होगा ज़रूर, लेकिन कुछ जगह पे थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि चीज़ें बदलनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इनको समझना, समझाना। क्योंकि सिर्फ आपसे प्यार करना इतना काफ़ी नहीं है, आपकी रिस्पेक्ट करना, आपकी फीलिंग समझना, ये भी बहुत ज़रूरी था। तो इसके लिए यूनिवर्स काफ़ी सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बस थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।